महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी रचना में, अपनी लिखी हुई किताब के पन्ने में लिखा कि मत पढ़ो पुराण, पुराण गपोड़ा है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहा कि 18 वो पुराण जो लिखा गया, इन लोगों को फंसाने के लिए एक अजनबी जाल तैयार किया गया। और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती लोगों से कहा कि ये पुराण 18 जो है इसमें गप भरा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। हम 2-4 पंक्ति आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। अगर टंकारे में दयानंद आते नहीं, ध्यान देंगे, अगर टंकारे में दयानंद आते नहीं, बन करके मूल शंकर मूल बात बताते नहीं, बन करके मूल शंकर मूल बात बताते नहीं, वेदों का उपचार करके अंधेरा मिटाते नहीं, स्त्री और शूद्र कभी विद्या पढ़ने जाते नहीं। कितनी बड़ी भूमिका महर्षि दयानंद सरस्वती की रही है। आप छोड़िए उस बात को, सहरसा चलिए, सहरसा बोनगांव महसी चलिए, वहां मंडन मिश्र एक बड़े विद्वान निकले थे और उसको बिहार का गौरव कहा जाए। जब देश का शंकराचार्य को पता चला कि बिहार में मंडन मिश्र नाम का एक आदमी है, उससे हम शास्त्रार्थ करेंगे, शंकराचार्य जी अपने पीठ से चल करके पहुंच गए मंडन मिश्र के दरवाजे पर। संजोग ऐसा था कि मिश्र जी थे, ध्यान दीजिएगा। स्वागत किया, ये अपना परिचय दिया कि मैं शंकराचार्य, स्वागत किया, पूरा का पूरा जहां तक चल बन सका सत्कार किया। रात में जब बैठकी हुई तब शंकराचार्य महोदय बोले कि हम आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं। कहा कि आराम कीजिए, थके हुए हैं, कल होगा, कल बात होगी आपसे। रात बीती, दिन हुआ, नहा सोना करके पूजा पाठ करके तैयार हुए, जलपान किए, तब कहा कि आप बैठिए, आपके साथ हम शास्त्रार्थ करेंगे। तो भारती मंडन मिश्र की जीवन संगनी भारती बोली कि आप दोनों आदमी वाकयुद्ध करेंगे तो कौन हारेंगे कौन जीतेंगे, इसका फैसला करने वाला तो कोई आदमी होना चाहिए। तो कहा कि ठीक है, तीसरे आदमी का चुनाव किया जाए। तो भारती बोली कि आप चुनाव क्या कीजिएगा, आप दोनों आदमी वाकयुद्ध कीजिए और हम जजमेंट दे देंगे, फैसला दे देंगे। मेरी राय आप दोनों आदमी सुन लेंगे, बाद में जो हारेंगे उनको ये कर देंगे, जो जीतेंगे उनको मैं लिख करके दे दूंगी। हाँ, ये हमारे पति अगर हार जाएंगे तो मैं लिख करके दे दूंगी कि हमारे पति हार गए आपसे। शंकराचार्य महोदय कहे कि आप इनकी पत्नी हो, जीवन संगनी हो, हम आप पर भरोसा कैसे करें। भारती बोली कि भरोसा कीजिए, मैं बिहार की नारी हूं, भरोसा कीजिए। वाकयुद्ध हुआ, वाकयुद्ध हुआ। शास्त्रार्थ की बात जब चलने लगी तो वाकई में मंडन मिश्र पराजय हो गए। तो शंकराचार्य महोदय के, ध्यान दीजिएगा, मैं बोलने का मेरा लक्ष्य कुछ और है। तब शंकराचार्य महोदय बोले कि भारती आपका पति जीता या हारा। बोली कि मेरे पति हार गए आपसे। कहा तो हमको सर्टिफिकेट चाहिए। तब भारती बोली कि मेरे पति हार गए, मैं, आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए, मेरे पति आपसे हार गए, लेकिन पति के आधे अंग की मालकिनी हूं, अर्धांगिनी हूं मैं अपने पति की, आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। शंकराचार्य महोदय प्रश्न करना शुरू किए, भारती उत्तर देना शुरू की। अंत में भारती बोली कि अब मैं प्रश्न करूंगी आपसे, आप उत्तर देने के लिए तैयार होइए। शंकराचार्य महोदय कहे कि हम तैयार हैं। भारती बोली कि आप काम पर बोलिए, विषय पर।
वासना पर, बाल ब्रह्मचारी थे, फैल कर गए, फैल कर गए। क्रोध में वहां से चले, और जब उन्होंने संदेश का शंकराचार्य महोदय जब ने किताब लिखा तो उसमें लिखा स्त्री शूद्र न धियताम। ध्यान देना, आप लोग किताब पढ़ लेंगे। स्त्री शूद्र न धियताम, स्त्री को, औरत को और शूद्र को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं है, छीन लिया। कहां सो गया आप लोगों का विवेक? कीर्तन सुनने बैठे हैं। ये कीर्तन आपको जीवन में कोई काम नहीं देगा। मरने के वक्त, मृत्यु के शैया पर भी कीर्तन काम नहीं देगा। भाई, मैं कीर्तन के प्रारंभ में कहा ना कि मैं मां बाप का कपूत बेटा हूं। लोग मुझे नास्तिक कहते हैं, लेकिन मां को मैं बेहद प्यार करता था, पत्नी को बेहद प्यार करता हूं, बाल बच्चों को बेहद प्यार करता हूं। कौन हमें नास्तिक कहेगा? लेकिन कहने वाला कहता है। कहने दीजिए।